माइसो होप सेंटर की हिंदी आराधना में आपको स्वागत करती हूँ। हम सब अलग अलग जगह में हैं, लेकिन हम सब एक मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। ईमान। जय मसीह की। जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु ने एक और दिन दिया है हमें मिलकर आराधना करने के लिए। उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। आमीन। शुरू करने से पहले मैं एक वचन रीड करना चाहती हूँ। यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। आमीन। तो आज जब हम जिंदा हैं, वो सिर्फ उनकी दया और करुणा की वजह से है। उन्होंने हमें पापों से बचाया, शैतान की चाल से बचाई। वो सिर्फ उनकी दया और करुणा की वजह से है, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। तो आज जब हम आराधना करेंगे, उसके लिए धन्यवाद कहते हुए आराधना करेंगे। आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। फिर से तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
गाओ हालेलुया आमेन। यीशु के नाम में मिलती है हमें चंगाई, यीशु के नाम में मिलती है हमें शांति, यीशु के नाम में मिलती है हमें क्षमा। सिर्फ यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम, और किसी का नाम उससे तुलना नहीं कर सकते। आमीन। तो आगे का जो गीत हम जब गाएंगे तो उस नाम के लिए हम धन्यवाद कहते हुए गाएंगे और सामर्थ्य से गाएंगे।
यीशु के नाम में मिलती है चंगाई, ओ यीशु के नाम में मिलती है शिफा। ओ धन्यवाद उस यीशु के नाम के लिए प्रभु। आपके लिए कोई असंभव नहीं। ओ आप है सबसे महान। ओ पिता धन्यवाद धन्यवाद। ओ सारी महिमा आराधना के योग्य सिर्फ आप ही हो, और कोई नहीं पिता। प्रभु का प्यार इतना है कि हम उसके बारे में बता नहीं सकते। उन्होंने अपने बेटे को दिया ताकि हम नाश ना हो, ताकि हमें जीवन मिले। उनकी प्यार का किसी और के प्यार से तुलना नहीं कर सकते। जितना वो प्यार करते हैं उतना और कोई हमसे नहीं कर सकता। कोई और नहीं, ना ही इस धरती पर ना ही स्वर्ग पर, सिर्फ वो हमसे इतना प्यार कर सकते हैं। कई बार शब्द भी कम पड़ जाते हैं उस प्यार के बारे में बताते हुए। हम उनको बार बार दुख पहुंचाते हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं। हम उनके पास से भाग जाते हैं, वो सिर्फ हमारे पीछे आते हैं और हमारे हाथ थामते हैं और कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दुनिया में कोई ना भी करे फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा,
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया करते हैं। अगर हम सारे लोगों को देखें तो, इस परिस्थिति को देखें तो हम देख सकते हैं कि कई लोगों को श्वास लेने के लिए दिक्कत होता है इस कोविड के कारण। लेकिन हम आज बिना कोई तकलीफ के सांस ले सकते हैं, कोई कठिनाई के बिना हम अपने दिन के कार्य कर सकते हैं। वो सिर्फ उनकी दया की वजह से है, सिर्फ उनकी करुणा की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। आज हम जिंदा हैं, वो सिर्फ उनके कारण है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, वो सिर्फ उनकी दया की वजह से है। हम थोड़ा वक्त उनकी दया और उनकी करुणा के लिए धन्यवाद कहते हुए अपने मुंह से, अपने लैंग्वेज में हम धन्यवाद कहेंगे अपने पिता को सबके लिए।
ले रहे हैं, उसके बिना हम मर जाएंगे। वो श्वास प्रभु ने दिया है, उस श्वास के बिना हम सिर्फ धूल है। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं, प्रभु का दिया है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ओ हम गाते हैं शुक्रिया पिता, शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्रेम के लिए, शुक्रिया आपकी दया के लिए। ओ धन्यवाद। ओ जो कुछ भी ये देख रहा है पिता, जो एंजाइटी में है, उनको आपकी शांति दीजिए पिता, वो शांति दीजिए गॉड जो मनुष्य के परे है। हाँ पिता, आपकी शांति चाहिए हमें। जो दुखी है उनको आपकी खुशी दीजिए। हाँ पिता, जो अकेलापन महसूस करते हैं उनको आप छू ले पिता, आप छू ले। आपका एक स्पर्श जिंदगी को बदल सकता है। हाँ पिता, जो कुछ भी कोविड से इन्फेक्टेड है पिता, उनको चंगाई दीजिए पिता पूरी तरह से, ताकि वो आपकी आराधना कर सके, पूरी शक्ति से, पूरी बल से आपकी आराधना कर सकती है। आप उनको चंगा कर दीजिए पिता। ओ धन्यवाद। ओ यीशु के रक्त से हमें चंगाई ऑलरेडी मिल गई है। यस, हमें वो सिर्फ रिसीव करना चाहिए। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद। ओ कितना भी धन्यवाद कहे वो कम पड़ जाएगा पिता, क्योंकि आप उतना प्यार करते हो कि हम कई बार इमेजिन भी नहीं कर सकते कैसे आप इतना प्यार कर सकते हैं हमसे। कई बार हम आपसे दूर भाग जाते हैं, फिर भी वो आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमसे प्यार करते हो। ओ धन्यवाद पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके और करीब आ सके, आपकी और पास आ सके पिता। आप हमारी मदद कीजिए पिता। हम अपने आप में नहीं आ सकते, अपने बल में नहीं आ सकते, आपकी सहायता के बिना हम नहीं आ सकते पिता। हाँ पिता, हम आपके और करीब आना चाहते हैं।
वो आपके दिल में जो कुछ भी है वो जानना चाहते हैं। हाँ पिता, हम आपके दिल के करीब आना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते अपने आप। आपके बिना हम सिर्फ धूल है पिता। हमें जिंदा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद पिता। हाँ पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, संपूर्ण हृदय से समर्पित करते हैं पिता। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमें इस्तेमाल कीजिए पिता। ओ हाँ पिता, आगे के समय जब हम आपके वचन से सुनते हैं पिता, आप बातें कीजिए हमसे, आपके वचन से बातें कीजिए। ओ हाँ पिता, हम सबको सुरक्षित रखिए पिता। सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए धन्यवाद। हाँ पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। यीशु मसीह की जय हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आराधना के समय में आप प्रभु का उपस्थिति महसूस कर पाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जहाँ भी हो, प्रभु वहाँ है हमारे साथ, और हम उनको आराधना कर सकते हैं और उनका उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। अभी प्रभु को अपना दशमांश और भेंट से आराधना करने का समय हुआ। मैं आपको निमंत्रित करता हूँ कि आप स्क्रीन में देखें। स्क्रीन में आपको कुछ नंबर दिखाएगा, वो मैसूर होप सेंटर का बैंक अकाउंट है। आप और राइट साइड में एक QR कोड दिखेगा आपको, तो QR कोड के ज़रिए भी आप अपना दशमांश और भेंट दे सकते हैं। एक तरीका है कि आप बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करें, दूसरा तरीका है कि आप QR कोड से दशमांश दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुविधा है हमारे पास कि हम कलीसिया अगर नहीं जा सकते भी, तब भी हम हमारा भेंट और दशमांश बेच सकते हैं। अभी दशमांश और भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी जय हो। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा ख्याल रखा है कि जो भी हालत है, सब हालतों में प्रभु आपने हमें ज़िंदा रखा है। प्रभु हमारी ज़रूरतों को आपने पूरी तरह से मीट किया है। प्रभु जो भी दशमांश है, जो भी भेंट है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको आशीष करें, ताकि वो पैसा आपके राज्य के लिए बेहतरीन तरीके से उपयोग हो। प्रभु ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि ये दशमांश और भेंट जो दे रहे हैं, वो हाथों को आप आशीष करें प्रभु, उनके परिवार को आशीष करें प्रभु, उनका सब ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें प्रभु। और जैसे आपने वादा किया कि जो देता है प्रभु, आप उसको आशीष करेंगे प्रभु, पूरी तरह से आप आपकी बहुतायत से आशीष करेंगे प्रभु। तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी बहुतायत वाला आशीष आपकी लोगों के ऊपर रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, मैं। यीशु मसीह की जय। अभी वचन के और चलेंगे हम। हम लोग जो समय से गुजर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक समय है। बिल्कुल अच्छी तरह से ऐतिहासिक नहीं है, पर फिर भी ऐतिहासिक है। शायद ऐसा समय हमारा ज़िंदगी में हमने कभी देखा नहीं, और शायद हमारा माता पिता ने भी नहीं देखा। मतलब कई दशकों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है दुनिया में। लास्ट टाइम दुनिया में इतना बड़ा एक महारोग, एक पैंडेमिक हुआ है, वो 1918 में हुआ। तो ऐसा समय में कुछ सवाल है जो ज़िंदगी में आता है, वो और ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा शोर से उभर आता है। एक सवाल है जो अक्सर सुनने में आता है कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और ये हम देखते हैं आजकल, क्योंकि कई लोग हैं जो बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। कई लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं। हमारा दोस्त है, हमारा या दोस्त का दोस्त है,
लोग जो हम सोचते कि ये आदमी 20 साल और जिएगा, जिसके बारे में हम सोचते कि अभी अभी ये युवा है, अभी अभी भी 20 साल का है, 30 साल का है, ऐसे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। और ये हम या तो हमारा खुद का रिश्तेदार है, करीबी दोस्त है, या जान पहचान वाले लोग हैं, पर ये हम सब देख रहे हैं। कोई कोई भी भारतीय इस समय नहीं होगा जो किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता जिसको ये महामारी ने नहीं लेके गया, जिसको ये महामारी के कारण मौत नहीं हुआ। एक बहुत अजीब समय है, और इस समय में हम ये सवाल का जवाब की तरफ देखेंगे कि बाइबल ऐसे हालातों में और ऐसा सिचुएशन के बारे में क्या बोलता है। वचन में हम देखेंगे तो एक पुस्तक है, उसका नाम है अयूब का पुस्तक, द बुक ऑफ जॉब। तो अयूब का पुस्तक ऐसे ही की कहानी है, एक आदमी जिसका नाम है अयूब। और अयूब एक बहुत एक्सेप्शनल, मतलब बहुत बेहतरीन आदमी था। वो साधारण आदमी नहीं था, वो उस समय में आप देखेंगे तो बहुत बहुत अमीर आदमी था। जैसे आजकल हम बोलेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी क्या है, बिल गेट्स है या एलॉन मस्क है, या भारत के बारे में बोलेंगे कि अंबानी है, टाटा है। ऐसे एक आदमी था, उसके पास इतना धन शौहरत था कि गिनती ना हो पाए। उस समय में ये धन और शौहरत सब एनिमल्स, मतलब भेड़, बकरी, गधे, उसकी गिनती में बोलते थे। तो आप देखेंगे तो उसके पास 7,000 शीप थे, भेड़ बकरी 7,000 थे, और कैमल, ऊंट 3,000 थे। 500 बैल का टीम, मतलब दो दो बैल का 500 नंबर थे। उसके पास गधे देखेंगे तो 500 थे, और कई अनेक सेवक थे, नौकर थे उसके, जो उसके साथ काम करते थे। उसका 7 पुत्र थे, 3 बेटियां था। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था। और ये आदमी का और एक बहुत बेहतरीन गुण ये है कि वो बहुत धार्मिक था। वचन में परमेश्वर खुद बोलता है कि दुनिया में और कोई नहीं था अयूब के जैसा जो उतना धार्मिक है। मतलब वो एक पापी आदमी नहीं था, वो उनसे जितना हो सकता है सही काम करता था। ऐसा एक आदमी के बारे में आज हम देखेंगे। और योग का कहानी बहुत फेमस है, क्योंकि अब सब जानते हैं कि योग के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो कहानी का शुरुआत ऐसा होता है कि योग के बारे में बताता है कि ये सब है योग के पास, और योग बहुत धनिक आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था उसके पास में। और एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर की सामने उनके सब लोग जो दूत है, देवदूत है, वो आए, और शैतान भी आया। और परमेश्वर ने उनसे बोला कि आप यूब को देखो, उसके जैसे धार्मिक आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं। तो शैतान का काम है इसमें प्रॉब्लम करना उसमें। तो शैतान अपना काम कर दिया, उसने बोल दिया कि यूब इसलिए धार्मिक है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया है, कोई चीज का कमी नहीं है उसके जिंदगी में, इसीलिए वो धार्मिक है। अगर उससे आप उसका धन दौलत छीन लेंगे तो वो आपको छोड़ देगा। तो परमेश्वर बोलता है शैतान को कि ठीक है, आप जोब को मत छुओ, पर उसका बाकी सब चीज आप ले सकते हैं। तो वचन में हम पढ़ेंगे कि यही होता है योग के साथ। पहला अध्याय उसका 4 से 19वां वचन में पढ़ेंगे कि योग का सब कुछ क्षण में चला जाता है, उसके बच्चे सब मर जाते हैं, उसका भेड़ बकरियां सब चोरी हो जाता है, मार दिया जाता है, उसका सेवक जो है, नौकर थे, उनको उठा के लेके जाते हैं, अफवाह हो जाते हैं, उनका सब कुछ ऐसे ही कुछ क्षण में चला जाता है। ऐसी चीज हम देखते हैं हमारा जिंदगी में भी आजकल, हम तो ज्यादा देखते हैं, पर कभी ना कभी हमने देखा है कि कुछ ही क्षण में सब कुछ चला गया, कुछ ही क्षण। पहले मतलब कल सब कुछ ठीक था, आज एक न्यूज आया, किसी ने आके कुछ बोला तो सब कुछ बदल गया। किसी का मौत हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ चला गया। योग का हालत ऐसा था। योग का हालत ऐसा था। तो अब
अभी मैंने बोला कि योग एक बहुत बेहतरीन आदमी था। ऐसा आदमी हमारा जैसा साधारण आदमी नहीं था, वो एक बहुत धार्मिक आदमी था। तो उस बहुत सोच बूझ वाला आदमी था। तो जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसको जवाब था। वो बोल उसको उसको एक फिलॉसफी था, उसको एक थियोलॉजी था, उसका एक सोच था जिसके द्वारा वो जवाब दे सकता था, बोल सकता कि ऐसा हुआ है पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कि जॉब योग क्या बोलता है जब ये होता है। पहले हम देखेंगे पहला अध्याय में 21वां वचन। तो मैं अपनी मां की पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हम में से कौन हो सकता है जो ऐसा बोल सकता है? मान लो हमने कुछ पैसा शेयर मार्केट में दे दिया और सब कुछ चला गया, एक ही दिन गिर गया पूरा, तो हम क्या बोलेंगे? मेरी माँ की पेट से मैं नंगा निकला था, यहोवा ने जो दिया यहोवा ने लिया, यहोवा के धन्य हो। क्या हम ऐसा बोल सकते? ये चीज सच है कि ये जो योग ने बोला वो बिल्कुल सच है। हम लोग सब नंगे ही आते हैं और हम लोग सब नंगे जाते हैं। जो भी हमें मिलता है वो प्रभु ने हमें दिया है। पर ये समझना एक अलग बात है, इसका एहसास होना अलग बात है। तो योग का पहला जवाब ये था। और दूसरा जवाब भी हम देखेंगे, वो दूसरा अध्याय में 10वां वचन में है। क्योंकि ये होने के बाद शैतान फिर आता है परमेश्वर के सामने और बोलता है कि चलो योग को आपने सेहत दिया। शैतान मतलब ऐसा बोलता है जान है तो जहान है। तो योग का सेहत बिल्कुल बढ़िया है, तो अगर मैं उसका सेहत पे हाथ लगाऊं, अगर मैं उसको कुछ बड़ा बीमारी दे दूंगा तो वो आपका नाम खोसेगा। तो परमेश्वर को योग पे पूरा कॉन्फिडेंस है। परमेश्वर बोलता है कि आप ट्राई करके देख लो। और ये शैतान जो है योग के ऊपर एक बहुत बड़ा बीमारी डालता है, जिससे योग बहुत दर्द में है। उसका पूरा सूरत बिगड़ जाता है, दिखने में बहुत बहुत गंदा दिखता है। तब उसका बीवी खुद आके उसको बोलता है कि यार तुम परमेश्वर का नाम खोसो और मर जाओ। तब योग एक और चीज बोलता है, वो आप पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक दूसरा अध्याय 10वां वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। सोचिए क्या बोल दिया अय्यूब ने। उसने बोला कि हम सब जो परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या हम दुख नहीं लेंगे? मेरे लिए एक बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि दुख लेना कोई किसी को पसंद नहीं है। ये कोई मैं किसी को जानता नहीं जिसको अच्छा लगता है कि यार दुख मिला, चलो पार्टी करते हैं, आज दुख का दिन है। ऐसा कभी सुना है आपने? मैंने सुना नहीं। और इसीलिए जब परमेश्वर सुख देते हैं हम सब हंसते हैं, हम सब पार्टी करते हैं, हम लोग को बहुत खुशी होता है। और जब दुख मिलता है नहीं होता खुशी, हमें स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर अय्यूब ये सब स्वीकार करने के लिए तैयार था। तो क्या मैं ये बोल रहा हूं कि यही जवाब है इस सवाल का? कि क्या प्रश्न है कि जब आपका दर्द हो, जब हमारा चीज खो जाए, जब हमारा संपत्ति का नाश हो, जब हमारा बच्चे खो जाए, हमारा करीबी लोग खो जाए, क्या हम ये अय्यूब का ये जो जवाब है क्या वो काफी है? क्या ये काफी है बोलना है कि अरे यार मैं नंगा आया, अभी नंगा जाऊंगा, परमेश्वर ने जो दिया परमेश्वर ने ले लिया? क्या ये काफी है कि यहोवा ने मुझे सुख दिया, अगर मैं उससे सुख ले सकता हूं, क्या मैं दुख नहीं ले सकता? ये सब चीजें अय्यूब ने जो बोला है वो सत्य है, और उसका जो प्रश्न है, उसका जो प्रॉब्लम है, उसका जवाब नहीं है। नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, कोई बहुत बड़ा दर्द में, बहुत बड़ा बीमारी में है, कैंसर हो गया, दर्द में है, तो आप जाके बोलेंगे प्रभु ने आपको सुख दिया तब आपने दिया, दुख दे क्यों नहीं ले? जूता खाएंगे। ये कैसा जवाब है? सोचिए। पर इसमें अजीब बात यह है कि ये सच है, फिर भी एक ऐसा जवाब है जो हमारे लिए बहुत कड़वी लगता है, जो हमारा दर्द का जवाब नहीं है, अब संकट का जवाब नहीं है, यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। यह फिलॉसफी है, और फिलॉसफी से पेट नहीं भरता। और यही मामला
अय्यूब में हम देखेंगे, अय्यूब का पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे तो अय्यूब को ये सब प्रॉब्लम आ गया, तो उनके दोस्त लोग हैं, 3 दोस्त, और 3 दोस्त उसके पास आ गए और ये 3 दोस्त आके वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं ना। अभी आजकल हमारे दिल में एक सवाल आता है कि हमारे भी दोस्त कभी उनका रिश्तेदार खो जाते हैं, उनका मौत हो जाता है, तो क्या कर सकते, कैसे ऐसे एक आदमी को दिलासा दे सकते हैं, ऐसे कैसे, क्या बोलना है ऐसा हालत में, क्या करना है ऐसा हालत में, जब कोई इतना दुख में है, इतना दर्द में है, तो आप जाके क्या कर सकते हैं। तो वो आप अय्यूब के दोस्त जो करते हैं उसमें आपको पहली एक बहुत बड़ा सीख मिल सकता है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। हम देखेंगे उसको, वो अय्यूब का पुस्तक में ही है, अय्यूब का पुस्तक का 2:12। तो ऐसा लिखा है, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न चिन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना भाग फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। यही बहुत सुंदर चीज है कि जब कोई इतना दुख में, जब कोई इतना दर्द में, हम पहली चीज यही कर सकते हैं कि हम जाके बैठ जाए उनके साथ, उनका दुख में शामिल हो सकते हैं, कि हमें उनका दुख का भी एहसास हो, उनका दुख भी हम महसूस कर पाए। एक बहुत बड़ा सीख था मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमें जाके कुछ बोलना है और हम कुछ बोलेंगे और वो दुख चला जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। पहली चीज हमें करना है कि जो दुख में है, अगर उनको उनके साथ है तो उनके साथ होना है, उनके साथ बैठना है, वो दुख का महसूस करना है, एहसास लेना उसका, और उसमें भाग लेना है। ये वचन में हम नया नियम में भी देखते हैं, रोमियो का पुस्तक 12:15 में। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वापस बोलो, रोमियो का पुस्तक 12वें अध्याय का 15 में। बहुत सिंपल सरल चीज है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तो ये पहली चीज हमें करना है कि जब हमारा कोई दोस्त है, करीबी व्यक्ति है जो दुख से गुजर रहा है, जिसको बहुत दर्द में है, तो उसको पहली चीज हमें यही करना है कि वो दर्द में, वो दुख में शामिल हो। और यही चीज है जो अय्यूब का दोस्तों ने उनके साथ किया। वो जाके बैठ गए, उनका दर्द के कारण उनका दिल पिघल गया, वो रोए उनके साथ और 7 दिन बिना कुछ बोले उनके साथ बैठे, 7 दिन और 7 रात। कितनी सुंदर बात। और फिर फाइनली अय्यूब को सह नहीं पाया, उसका जो भी फिलॉसफी था, जो भी वो बोला ना कि प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, पर फाइनली उसका दर्द एक लेवल पे आ गया, उसको मुंह खोलना पड़ा और उसने बोला कि मैं पैदा क्यों हुआ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे इतना दर्द है, इतना दुख है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मरना है। अय्यूब ऐसा बोल रहा है कि जिस दिन में मेरा जन्म होता है उस दिन को वो कोस रहा था। कहा गया है उसका पूरा फिलॉसफी यही हमें दिखता है कि जब हम ये सवाल पूछते हैं कि वाई डस बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बुरी चीज अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि एक सवाल सिर्फ एक पेपर वाला सवाल नहीं होता। इस सवाल में सचमुच इसका सवाल का गहराई मनुष्य की अनुभव में है, कि हमारा दुख की अनुभव में है, हमारा बिछड़ना की अनुभव में है, हमारा लॉस जो हमसे कुछ खो जाता है उसका अनुभव में, दर्द का अनुभव में, बीमारी का अनुभव में। यह सब अनुभव की गहराई से ये सवाल आता है। तो इसमें सिर्फ हम कुछ फिलोसफिकल चीज बोलेंगे, अगर वो सच भी हो वो जवाब नहीं होगा। अय्यूब को भी ये समझ में आ रहा था हल्का सा। वो अय्यूब एक आदमी था जो लोगों को सिखाता था धार्मिक कैसा होना था।
तो सोचिए अय्यूब के साथ कोई आता बहुत बीमार है तो उसने यही बोला होगा उसको, यार प्रभु ने तुम्हें सुख जब दिया तुम लिया, दुख दिया तुम नहीं लेगा। पर अब अय्यूब को गहरी चोट लगा है और उसको ये जवाब से उसका दिल पूरा नहीं हुआ। तो वो बोल रहा है कि मरना ही बेहतर था, मुझे मैं क्यों पैदा हुआ। और वो रोना चालू करता है। तो इसीलिए मैं इसको ना, इस सवाल को जो हम बोलते हैं ना कि ये बुरी चीज़ें अच्छी लोगों के साथ क्यों होता है, उसको मैं एक 3D सवाल बुलाता हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ पेपर वाला उत्तर से कुछ होने वाला नहीं। फिलॉसफी या सिर्फ कुछ बातें कहने से उससे जवाब नहीं आता, क्योंकि ये सवाल ही गहरा है। सवाल अनुभव के कारण गहरा है। वो सिर्फ एक 2D सवाल नहीं है, वो एक 3D सवाल है। 2D मतलब आप पेपर में लिख लेते हो और पेपर में उत्तर देंगे। जैसे हमने मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या बायोलॉजी का कोई सवाल है तो हमने उत्तर दे दिया, पेपर में ही काफ़ी है। पर इसमें और गहराई है। सिर्फ वो पेपर का 2 डायमेंशन में वो नहीं चलता, उसको और गहराई है। मनुष्य की अपना जीवन का अनुभव का गहराई है उसमें। और इसका जवाब भी वैसे एक जवाब चाहिए, एक जवाब जो सिर्फ कागज में नहीं हो पर उससे गहरा हो। तो अय्यूब का जो दोस्त लोग हैं वो भी अक्सर जो हम लोग गलती करते हैं वो सब करना चालू करते हैं। अय्यूब का हालत देख के उसने अय्यूब को बोला, पहला वो दोस्त है एलीफास, तो एलीफास ने अय्यूब को बोला कि यार आपने कुछ पाप किया होगा, क्योंकि पाप किया तो प्रभु ने आपको दंड दिया होगा, इसीलिए आपके साथ ये सब होता है। वचन में ये सच्चाई है कि पाप का दंड होता है और हम गलत काम करते हैं तो हमारे ऊपर दंड आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बुरा चीज पाप का ही दंड है, या प्रभु हम अपना गुस्सा हमारे ऊपर ले रहा है या हमारे ऊपर न्याय कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है हर बुरी चीज का। पर अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर तरीका में सिखाया था। हम लूक का पुस्तक में देखेंगे 13वां अध्याय 4 और 5वां वचन मैं आपको पढ़ता हूं। लूक का पुस्तक 13वें अध्याय 4 और 5वां वचन ये कहता है, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति में नाश होगा। तो यीशु मसीह बहुत एक सरल तरीके में समझाते हैं। बोलते हैं कि शिलोम बोल के एक टावर था, तो वो टावर गुम्मट वो गिर गया और 18 लोग मर गए। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये 18 लोग बाकी यरूशलेम वाले लोगों से बड़ा पापी नहीं है, पर अगर आप भी अपना मन नहीं फिराओगे तो आप भी मरेंगे। तो क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि हम पापों से मन फिराएं। अगर हमारा मौत कब होता है, कैसे होता है, उससे बड़ी बात यह है कि क्या हमने अपने पापों से मन फिराया। एलीफास भी कुछ ऐसे ही चीज बोलते हैं। एक बहुत बड़ा सच है कि हमारा पापों से हमें मन फिराना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बुरी चीज जो मेरे साथ होता है वो मेरा पाप का न्याय है। आपने ये गलती किया इसलिए परमेश्वर आपको उसका सजा दे रहे हैं, ये मतलब नहीं। और योग भी यही बोलता है कि मैं नहीं मानता, मैंने कुछ मेरे नजर में मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या गलती की। और योग के नजरिए में सही है, क्योंकि योग उस समय दुनिया में सबसे धार्मिक आदमी था। अगर उसके साथ ऐसा होता तो बाकी लोग का क्या हाल? मतलब सोचो, शहर में सबसे अच्छा आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर ये न्याय है तो बाकी लोगों को क्या? इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि यरूशलेम में जो बाकी जो रहते थे वो लोग कुछ उससे कम पापी नहीं है। जो शिलोम की जो टावर्स में जो एक्सीडेंट में जो मर गए उतना ही पापी। योग को ये जवाब से कुछ समझ में नहीं आया। उसका फिर अगला दोस्त आया बिल्दाद भी समझाने लगा कि यार आप देखो, अच्छी बात करेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। तो आपने कुछ बुरी किया इसलिए ये सब हुआ, आप ये सब छोड़ो, अच्छी बात करो, अपना काम सही कराओ और आपको आशीष मिलेगा। पर योग का हालात वो नहीं था। ये सच्चाई ये है कि हाँ, बुरे काम के लिए प्रभु का दंड होता है। उसका बुरे काम का जो कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना, वो हमारे जिंदगी में आता है।
और उसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो हमारे साथ गलत होता है वो बुरे काम के लिए। आप देखेंगे तो वचन में देखेंगे तो जो विश्वासी थे, नया विश्वासी, पॉल जैसे विश्वासी थे, या नया जो भी विश्वासी आते, उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ। अभी भी हम देखेंगे कई मसीही लोगों के ऊपर मसीही होने के कारण जुल्म होता है। ये कोई दंड है क्या प्रभु का? नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पास गलत चीज होता है, वो दंड नहीं है। अगर हमारा जो कॉन्शियंस है, हमारा दिल हमें बोलता है कि हाँ आपने एक काम पाप किया, गलती किया है, हमें क्या करना चाहिए? हमें वो गलती से अपना मुंह फिराना चाहिए और प्रभु से माफी मांगना चाहिए। प्रभु माफ करेगा और आगे बढ़ना। ये नहीं, ये अगर ये इतना ही करना है। हालेलुया। तो अभी योब का तो मसला कुछ और ही है, क्योंकि योब ने कुछ गलती किया नहीं, उतना बड़ा गलती नहीं किया कि उसको ऐसा हालत हो। एटलीस्ट योब को ऐसा लगता नहीं। योब को ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसके साथ ज्यादती कर रहा है। उसको लगता है कि मैं प्रभु को क्या बोलूं, परमेश्वर इतना बड़ा है, पूरा दुनिया उसने रचाया है, उसको सब कुछ पता है। मैं उसके सामने जाके खड़ा रखूंगा तो मेरे खुद जो जबान है, वो है जो खुद बोलता हूं, उसी से मेरा पाप समझ में आएगा और मेरे ऊपर न्याय होगा। योब को लगता है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। खड़ा हो गया तो गया, क्योंकि खड़ा हो गया तो प्रभु का, अगर प्रभु जितना पवित्र है उसके सामने खड़ा हो गया तो वो पापी है। और ये सब योब उसका 9वां अध्याय में वो बोलता है। और एक पहला उत्तर पे आता है, उसका पहला जरूरत पे आता है, जो फिलॉसफी से बढ़कर है, जो सिर्फ कागजी उत्तर से बढ़कर है ये प्रॉब्लम झेलने के लिए। उसका दुख, उसका दर्द, उसका निकम्मापन, उसका जो हेल्पलेसनेस कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो हालत में उसका एक ही जवाब है, एक जवाब उसको जरूरत है। और पहला और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, उसके बारे में बात करता है। वो हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे यूब का पुस्तक 9वां अध्याय का 30 से 35 में लिखेंगे। लिखता है, और देखो कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे। सॉरी, मैं अय्यूब का पुस्तक नहीं पढ़ा, वो माफ कीजिए। अय्यूब का पुस्तक 9वां अध्याय 30 से 35 जल्दी से पढ़ता हूं। चाहे मैं हिम के जल में स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गहरे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घिनाएंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं। परमेश्वर के बारे में बोल रहा कि मैं जितना भी अच्छा बनूं, मैं जितना भी धार्मिक बनने की कोशिश करूंगा, प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो मैं सिर्फ नरक के योग्य हूं। अय्यूब को ये अच्छी तरह से पता, और यही बोल रहे हैं वो। और ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, मैं जाके उससे वाद विवाद नहीं कर सकता, मैं उसको समझा नहीं सकता अपने तरफ से क्या हालत है मेरा। और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए। और यही सबसे बड़ा जरूरत है हमारे लिए, जब हम दर्द में है, जब हम दुख में है, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारा शक्ति से बाहर है, हमसे कुछ हो नहीं रहा, ये सिचुएशन ऐसा है कि मैं उससे बदल नहीं सकूंगा। तब हमारा जरूरत क्या है? हमारा जरूरत है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारा हाथ, कंधे पे अपना हाथ रखे और वो बोलेगा, वो समझेगा हमारा हालत क्या है, वो समझ सकता है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं। और फिर वही व्यक्ति परमेश्वर के कंधे पे हाथ रख सकेगा और परमेश्वर को हमको हमारे लिए, हमारी तरफ से परमेश्वर से बात कर सकता है। और जो हमसे बोल सकता है कि आप ये गलत कर रहे, सुधरो, ऐसा एक व्यक्ति की जरूरत है जो हमारे कंधे पे हाथ लगाएगा। और यही पहला उत्तर है परमेश्वर का लोगों को दर्द के लिए, लोगों का जरूरतों के लिए, लोगों का ये हालत के लिए। और वो ये व्यक्ति है। ये 3D सवाल है, इसीलिए इसका जवाब भी 3D है। ये कोई पेपर वाला जवाब नहीं है।
जवाब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह, जो परमेश्वर खुद मनुष्य बना और मनुष्य बन के हमारे हालात में जिया, हमारा दुख दर्द समझा, फिर हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया और फिर मौत को खत्म किया और वापस जिंदा जी उठे। यही जवाब है कि यीशु मसीह अपना हाथ आपके कंधे पे रखेगा और उसका दूसरा हाथ उसका पिता के कंधे पे, और वो हमारे से आंख मिला के बात कर सकते हैं। हम बिना डर उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो मनुष्य है और वो परमेश्वर को सामने हमारा बात आंख से आंख मिला के रख सकता है क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर खुद है। और ये पहला जवाब है जो इस सवाल का, और ये जवाब 3D है, मौलाना 2D आप पेपर में सिर्फ लिख नहीं सकते। यीशु मसीह हमारे कंधे में हाथ रख के क्या बोलते हैं हमें, हम यूहन्ना के पुस्तक में पढ़ेंगे को 3:16 में है, वो मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर पहली बात क्या बोल रहा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसको आपकी परवाह है, वो चाहता है कि आप अनंत जीवन पाए, आपका नाश ना हो। इसीलिए यीशु मसीह को आपके पास दिया। यीशु मसीह अपने आपके हाथ में अपना कंधा रख के बोलता है कि मैं आपके साथ हूं। मत्ती का पुस्तक में 1:23 में हमें दिखता है कि यीशु मसीह का नाम है इमैनुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर जो हमारे साथ है। तो यही एक चीज है जो आपको कंधे में हाथ रख के प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका दुख के समय, आपका दर्द के समय, आपका जो लॉस के समय तब कोई है तो यीशु मसीह एक है जो बोलता है मैं आपके साथ हूं, मैंने आपसे प्यार किया, आपका पाप के लिए मैंने क्षमा मांगा है, आपका अनंत जीवन के लिए, आप मौत से मत डरो, आपको मैं अनंत जीवन दूंगा। ये यीशु मसीह बोलते हैं अगर हम उन पे विश्वास करेंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय हो। और एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिब्राइट्स का पुस्तक में हम देखेंगे 2 अध्याय का 2:18, हिब्रूस का पुस्तक 2 चैप्टर 18, इब्रानियों का पुस्तक का 2:18 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब यीशु मसीह ये बोलता है कि आपके और मेरे जगह से वो गुजर चुके हैं, वो दर्द उनको पता है, उनको पता है कैसा लगता है जब अपना कोई करीबी का मौत होता है। और मैं सिर्फ जोक नहीं कर रहा हूं, आप अगर वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह का जो पिता है यूसुफ, जो दुनिया के हिसाब से उनका पिता है, जिसने उसको पाला पोसा, हम वचन में देखते हैं कि वो कुछ दिन के बाद नहीं रहते। वो यीशु मसीह का 30वां साल में अपना मिनिस्ट्री में वो जाते, तो उसके पहले यूसुफ का मौत कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि हमें वचन में सिर्फ मेरी दिखता है। उसके बाद उससे पहले कारी यूसुफ को तब तक बात करता है कि वो इजिप्ट गया, इजिप्ट से वापस लौटे, उसके बाद कहीं ना कहीं यूसुफ का मौत हुआ है या वो नहीं रहे उस जगह में। तो यीशु मसीह को वो एक पिता का खोने का जो दर्द है वो पता है, एक करीबी का खोने का दर्द पता है। वचन में ये बताता है कि लाजर जो उनके दोस्त थे, उनका जब मौत हुआ तब वो रोए, हालांकि उसके बाद उन्हें उसको वापस जी उठाया, अपना सामर्थ्य दिखाया, पर वो रोए। क्यों रोए? क्योंकि किसी का अपना दोस्त का दर्द होने का, बीमार होने का, मौत होने का अनुभव है और उसका वो दर्द समझता है। ऐसा एक परमेश्वर, ऐसा एक खुदा आपके कंधे पे हाथ रखेगा। और यही जवाब है, Why do bad things happen to good people?
उसका जवाब यह है कि गॉड या परमेश्वर वो सब चीज सहता है, ने सह लिया जो आप जिसके द्वारा आप गुजर रहे हैं, और वो आपके साथ है। हालेलुया। जैसे लाजर को जी उठाया, वैसे ही आपको भी वो चंगा कर सकते हैं। और अगर आपका मौत भी हुआ तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको अनंत जीवन दे रहा है। मैं एक आखिर में एक वचन पढ़ना चाहता हूं, और यही परमेश्वर यीशु मसीह जो है पिता के सामने हमारे लिए बात करेगा। बोलेगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरे साथ है। हालेलुया। इसका पापों के लिए मेरा लहू के कारण क्षमा करो, इसको आशीष करो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में जब जाता है तो परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का मोहर लग के जाता है, हमारे लिए बात होता है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, और बोलने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। इसके आखिरी एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये एक कुरिन्थियों का पुस्तक में है, 15 का तो 1 कुरिन्थियंस में 1 कुरिन्थियंस का 15 का 54 to 57, मतलब 54 से 57। मैं जल्दी से पढ़ता हूं। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तक वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हो हे मेरे प्रिय भाइयों, चढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मृत्यु का डंक कहा गया, यीशु मसीह में पूरी तरह से नाश हुआ। और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको भी मृत्यु से जय है, और इसमें हम उल्लास कर सकते हैं, उसमें हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि कल जो भी हो, कल मेरा मौत भी हो, मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि जैसे यीशु मसीह ने बताया कि वो टावर में, शालोम का जो टावर है, वहां गिरने से कौन मरा कौन नहीं मरा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो मरा, क्या उसने अपने मुंह फेर लिया, क्या उसने अपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अगर उसने स्वीकार किया है तो वो मौत भी उसके लिए जीत है, क्योंकि वो जिंदगी पाएगा, अनंत जीवन पा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी जय हो। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक वचन प्रभु आपके लोगों के लिए एक आश्वासन देगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये आपकी हाथ जो हमारे कंधे पे है प्रभु, जो हमारे आंखों के आंख देख के प्रभु, जो आपने हमारी तरह आप जो भी प्रॉब्लम से गुजरा प्रभु, जो आप जानते हैं प्रभु, वो एहसास करने के लिए कृपा दे प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई है जो अपना बहुत परेशानी से झेल रहा है और उसको लग रहा है कि आपसे दूर है, उसको लग रहा है कि उसका प्रार्थना जाके दीवार पे टकरा रहा है, जब उससे लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा जिंदगी में, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी हाथ उसके कंधे में आप रखें और वो एहसास उसको दो, उसको समझ दो कि आप उसके साथ है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई है कि जो आप में विश्वास नहीं किया, तो आप में विश्वास करें। अगर कोई है जिसने यीशु मसीह पे अपना विश्वास नहीं लगाया, आपको अपना पाप का एहसास है और आपको लग रहा है कि आप प्रभु से दूर है, तो मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि मेरे साथ ये प्रार्थना करें। यीशु मसीह मैं आपके सामने आ रहा हूं प्रभु, मुझे अपने सब पापों के लिए माफ कीजिए। मैं आपको स्वीकार करता हूं मेरा
राजा मेरा प्रभु की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले प्रभु, कि मैं आपकी हूँ, आपकी बन जाऊँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ मेरे पास। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु इस जो भी सुन रहे प्रभु, उनके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें आशीष करें और आपकी साथ रहे उनके साथ प्रभु, आज और आने वाला हफ्ते में। यीशु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा का सामर्थ और पिता की करुणा आपके और मेरे ऊपर है। यीशु मसीह की जय। जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब आराधना में भाग लेने से आशीषित हो और आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित है अपने घरों में। अगले हफ्ते भी हम ऑनलाइन के द्वारा आराधना करेंगे मिलकर। और अगर आप मैसूर में हैं लॉकडाउन के बाद, प्लीज हमारे कलीसिया में आइए और हम मिलकर आराधना करेंगे। आमीन।